हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, एक न्यू फंड ऑफ़र आया हुआ है क्वांट म्यूचुअल फंड का, जिसका नाम है क्वांटमेंटल फंड। तो ये जो क्वांटामेंटल फंड है जो क्वांट ने लॉन्च किया है, इसका जो कैटेगरी है या जो कैटेगराइजेशन है, वो कैटेगराइजेशन सेबी कैटेगराइजेशन के हिसाब से थीमेटिक फंड है अंडर द कैटेगरी सब कैटेगरी क्वांट। क्वांट कैटेगरी के ऑलरेडी मार्केट में 3-4 फंड्स अवेलेबल है और अभी रिसेंट लॉन्चेस जो फंड्स के हुए थे दे हैव बीन डूइंग फेयरली वेल। पर ये जो फंड है, ये फंड काफ़ी यूनिक फंड है। एक बार इसका एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि क्या हमको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ फंड का जो ब्रीफ में समझते हैं क्या क्या इसके फीचर्स है। तो ये जो फंड है, ये ओपन एंडेड फंड है। इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो निफ्टी 500 बेंचमार्क रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 रुपीज़ है। इसके जो फंड मैनेजर है वो है मिस्टर अंकित पांडे, जिनको 11 साल का एक्सपीरियंस है। ओवरऑल टीम इज़ हेडेड बाय चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर संदीप टंडन, जिनको 27 साल का एक्सपीरियंस है। और बाकी जो फंड मैनेजर्स है वो मिस्टर संजीव शर्मा एंड मिस्टर वासव सहगल। तो जो टीम है वो टीम काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। क्वांट के जो रिसेंट फंड्स है वो फंड्स भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, एक्सेलिंगली अच्छा कर रहे हैं। और उनका अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क को वो फॉलो करते हैं एंड दे आर डूइंग अ क्वालिटी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग बिजनेस। चलिए अभी ये एनएफओ के बारे में समझते हैं। ये एनएफओ क्या है फ्रेंड्स? इन्वेस्टिंग के फंडामेंटली देयर आर 2 अप्रोचेस। एक अप्रोच है, वो अप्रोच है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी की स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट की क्वालिटी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। सेकंड अप्रोच है वो है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि पहले जो आज भी चलता है, बट अगर मोर कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देखा जाए तो इट इज़ बेसिकली अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज़ बेस्ड ओनली ऑन डेटा। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन ओपिनियन या ह्यूमन बायसेस, इसका कोई रोल नहीं रहता है। फंडामेंटल एनालिसिस में जजमेंट का अपना रोल रहता है। तो ये दोनों अप्रोचेस को जब कंबाइन कर दिया जाए तो उसके बाद में जो अप्रोच बनता है उसको बोलते हैं क्वांटामेंटल अप्रोच। ये जो क्वांटामेंटल अप्रोच है या ये जो टर्म कॉइन हुआ है, ये कोई बहुत ओल्ड कंसेप्ट नहीं है। ये एक्चुअली इसी डेकेड का कंसेप्ट है। जीएफसी यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में ही जो रिसर्चर्स थे या जो फंड मैनेजर्स थे या फंड मैनेजमेंट कम्युनिटी थी, वो क्वांटामेंटल इन्वेस्टिंग की तरफ मूव हुई है। हालांकि इसका अगर हम रूट या ओरिजिन देखें तो 2000 के आसपास में इसमें काफ़ी सारा वर्किंग चालू हो गया था। अभी समझते हैं ये अप्रोच को, और ये अप्रोच का जो स्टडी मॉर्निंग स्टार ने किया है उसको देखते हैं सबसे पहले। फ्रेंड्स, 2015 में मॉर्निंग स्टार ने एक स्टडी किया था कि व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ अल्फ़ा एंड थ्रू विच मोड हाउ मच अल्फ़ा कम्स। यानी स्टॉक सिलेक्शन से कितना आता है। स्टॉक सिलेक्शन बेसिकली इन्वॉल्व्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। और सेकंड पार्ट इज़ डेटा ड्रिवन चॉइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो ये समझ में आया कि 60% अल्फ़ा यानी जो एक्सेस रिटर्न दैट आर जनरेटेड ओवर एंड अबव द इंडेक्स। तो 60% अल्फ़ा कम्स फ्रॉम द ब्रॉड मार्केट फैक्टर्स लाइक वैल्यू, मोमेंटम यानी मार्केट में जिस रेट से चेंज हो रहा है वो मोमेंटम है। वैल्यू इज़ बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो, अंडर प्राइसिंग हो गया। तो ये क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हो गए जो कि कंप्यूटर या मशीन से निकाले जा सकते हैं, जिसमें इंसान का कोई काम नहीं है। तो
माने इंसान से ज़्यादा मशीन उसको काफ़ी अच्छे से कर सकता है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ डेटा। तो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैव गॉट एज हाई एज 65% इम्पैक्ट एंड द ह्यूमन फैक्टर्स हैव गॉट 35% इम्पैक्ट। अभी इसका ये भी मतलब हो गया कि ये दोनों फैक्टर्स अपोजिट नहीं है, ये दोनों फैक्टर्स कंबाइंड फैक्टर्स है, और ये कंबाइंड फैक्टर्स का माने दे आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, दे आर नॉट अपोजिंग ईच अदर। तो इस बेसिस पे लास्ट डेकेड में इसमें क्वांटामेंटल इन्वेस्टिंग पे रिसर्च हुआ। इसमें प्रोमिनेंटली जो टूल्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं वो टूल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग कंबाइंड विद द बिग डेटा एनालिटिक्स। इसमें सारी चीज़ें जैसे ग्लोबल मार्केट्स का डायरेक्शन, फिर बाइंग सेलिंग, ओपन इंटरेस्ट का रेट ऑफ चेंज, ये सारे टेक्निकल फैक्टर्स आते हैं। मार्केट के पी आते हैं, पीबी आते हैं, डिविडेंड यील्ड्स आते हैं, मार्केट की एंटायर हिस्ट्री आती है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर दैट आर कंबाइंड टुगेदर, और उस बेसिस पे मार्केट को एक डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। ये एएमसी का अपना मानना है कि ओनली मेजरेबल इज़ रिलायबल, जो चीज़ आप मेजर नहीं कर सकते उसकी रिलायबिलिटी नहीं रहती। सो दे हैव कन्वर्टेड, दे हैव देयर ओन मॉडल्स एंड दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ एनालिटिक्स, और उस बेसिस पे उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाएगा, जिसका इम्पैक्ट 65% तक पाया गया है एडिशनल रिटर्न जनरेट करने में। तो जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में ये जो क्वांटामेंटल इन्वेस्टिंग है, दिस हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय ग्लोबल फ्रैटर्निटी या ग्लोबल फंड मैनेजर्स, और आने वाले सालों में हमको दिखेगा कि ये काफ़ी क्वांट बेस्ड फंड जो है ये काफ़ी पॉपुलर हो जाएंगे। तो इसमें मैक्रो एनालिटिक्स यूज़ किया जाता है, इवन अप्लाइड मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। और इसका जो मेंटल पार्ट है विच इन्वॉल्व ह्यूमन एट द लास्ट स्टेज। तो ये क्वांट फिल्ट्रेशन के बाद में अब हमको कुछ ऐसे क्वालिटी फंड्स मिलते हैं या क्वालिटी स्टॉक्स मिलते हैं कि जिसको फाइन ट्यून करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर ने और एआई बेसिस पे तो डेटा निकाल के दे दिया, बट ये तो इंसानी लगेगा इसके लिए कि मैनेजमेंट का एथिकल वैल्यूज़ कैसे है, मैनेजमेंट का विजन कैसे है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसे है। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट रहती है, जिसमें कंपनी एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, ये सारी चीज़ें रहती है। तो ये सारी चीज़ें मशीन या कंप्यूटर नहीं कर सकता, उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस ज़रूरी है। तो ये इस फंड का मेंटल पार्ट हो गया। ये कंबाइन होने के बाद में इस बेसिस पे एक डिसीजन लिया जाएगा और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अभी दोस्तों फाइनली समझते हैं कि क्वांटामेंटल एनालिसिस जो है, जो इस फंड में है, वो कैसे डिफरेंट है। तो दोस्तों ये जो 4 स्टेप्स आप देख रहे हैं, ये 4 स्टेप्स अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट जो है उसमें ये 4 स्टेप्स एडिशनल अल्फ़ा जनरेट करने के लिए या बीटा जनरेट करने के लिए इंट्रोड्यूस की जाती है। तो जो और इनका जो शार्प रेशो है, शार्प रेशो इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। तो ये जो रिटर्न्स है ये कम रिस्क में कैसे पाए जा सकते हैं, तो उसका ये मॉडल है। तो स्ट्रेटेजिक बीटा इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, जिसको स्मार्ट बीटा भी बोला जाता है। तो स्मार्ट बीटा इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मशीन एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। सेकंड अप्रोच दैट ऑल्सो जनरेट्स अ वेरी गुड अल्फ़ा इज़ अ डायनेमिक अल्फ़ा। डायनेमिक अल्फ़ा मतलब मार्केट की जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आप एलोकेशंस एडजस्ट करते जाते हो विथ अ प्री डिफाइंड रूल। या टैक्टिकल अल्फ़ा में यू ऑल्टर द एलोकेशन बेस्ड ऑन योर ओपिनियंस, और उस बेसिस पे यू जनरेट अ अल्फ़ा बाय टैक्टिकली इन्वेस्टिंग। जैसे मार्केट करेक्शन मोड में चले गया, सो यू जनरेट अ अल्फ़ा बाय इन्वेस्टिंग हायर एट अ
लोअर मार्केट लेवल्स, बट इससे भी ज़्यादा अल्फ़ा, जो हाईएस्ट अल्फ़ा जनरेट हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल थ्रू अ एडॉप्टिव अल्फ़ा। फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट कंसेप्ट है। एडॉप्टिव अल्फ़ा का मतलब ये है कि मार्केट्स जो है वो कंटिन्यूसली नए फेजेस में एंटर करते रहता है, जिसको पुराना डेटा कैच नहीं कर सकता। तो मॉडल को, जो भी एग्जिस्टिंग मॉडल है, उसको न्यू एनवायरनमेंट के हिसाब से रीमॉडिफाई किया जाए और इन्वेस्टमेंट रूल्स रीसेट किए जाए, which will adopt to the new environment, that is called as adaptive alpha। और ये एडाप्टिव अल्फ़ा केवल क्वांटिटेटिव एनालिसिस से नहीं होता है, तो इसके साथ में ह्यूमन बिहेवियर्स आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन इट, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर्स भी पहले के ज़माने में लोगों का जो एवरेज होल्डिंग टाइम रहता था वो कई सालों का रहता था। आज की डेट में ये जो टाइम है, एवरेज होल्डिंग टाइम हैज़ कम टू फ्यू मंथ्स। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी ओवर द पीरियड चेंज होते जा रही है, और आपके मॉडल 20 साल 30 साल पुराने मॉडल होंगे तो वो मॉडल आज की साइकोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और मार्केट को प्रेडिक्टिव एनालिसिस से कैच नहीं कर पाएंगे। तो इफ़ यू इनकॉर्पोरेट दैट kind of new phases and new upcoming situations in your model, then it results in a alpha called adaptive alpha, which gives the highest alpha या highest returns over the market cycles। तो ये adaptive alpha को यूटिलाइज करके ये फंड में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और उस बेसिस पे समझ के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 65% मशीन बेस्ड आउटकम एंड 35% ह्यूमन रिसर्च बेस्ड आउटकम, both based on the model। It can be a quantitative model and it can be a behavioral analytics model। इस बेसिस मॉडल्स को कंबाइन करके ये फंड आपको परफॉर्मेंस देगा, स्टॉक सिलेक्शन करके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करेगा। इसमें ये जो फंड है, इसमें थोड़ा बहुत एक्सपोजर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोजर डोमेस्टिक इक्विटीज़ का रहेगा, बट इसमें ग्लोबल रिसर्च भी जो क्वांट एएमसी करती है, वो ग्लोबल रिसर्च के बेसिस पे भी क्लूज़ लिए जाएंगे। ये जो फंड है, मेरे हिसाब से ये फंड जो है ये वर्थ इन्वेस्टिंग है। दिस टेक्नोलॉजी और रादर दिस concept holds a promise for future, and I am sure in this decade you will see emergence of lot many successful quant based funds। so मैं investors को मेरा recommendation यही रहेगा कि you should positively take exposure to this fund। ये फंड काफ़ी अच्छा है। क्वांट का जो अपना फंड मैनेजमेंट का जो रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, जो मैंने स्टडी किया है, वो परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। ये जो फंड के जो फीचर्स है, इसमें एएमसी में गो फॉर 100% हेजिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, यदि अगर उनको रिस्क फैक्टर कम करना है, या बीटा इज़ बेसिकली वोलेटिलिटी। तो ये फंड का कंसेप्ट ये है कि वोलेटिलिटी को कर्व किया जाएगा, यानी बीटा को सप्रेस किया जाएगा और जो अल्फ़ा है उसको जनरेट किया जाएगा। तो इसमें सारी की सारी रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ भी इन्वॉल्व है, कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है। आई एम श्योर दिस फंड विल डेफिनेटली क्रिएट अ गुड अल्फ़ा, गुड रिटर्न्स फॉर यू। सो मैं इन्वेस्टर को सजेस्ट करूँगा कि अपना पोर्टफोलियो को देखते हुए अपने एडवाइज़र से बात करके अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी का एलोकेशन देखते हुए ये फंड में आप ज़रूर एक्सपोजर ले सकते हैं। फंड में अप टू 20% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रह सकता है। डायनामिक मनी मैनेजमेंट जो है वो एएमसी का अपना वेल एस्टेब्लिश्ड VLRT करके फ्रेमवर्क मॉडल है, जिसमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस, क्वांटम कैलकुलेशंस, डायनामिक मनी मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें टेक केयर की जाती है। देयर कैन बी एज हाई एज 100% हेजिंग टू प्रोटेक्ट द डाउन साइड ऑफ द फंड। ये भी फंड कर सकता है। ये एक हाईली एक्टिवली मैनेज्ड कैटेगरी का फंड रहेगा, और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा ये फंड में आप ज़रूर एक्सपोजर ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन माई एनालिसिस ऑफ द रिसेंट एंड मीडियम टर्म परफॉर्मेंसेस ऑफ द AMC। फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।
और आपको नई चीज़ों से, अगर नई चीज़ें अच्छी लगती है, अच्छी चीज़ों से मन नहीं भरता आपको, यदि हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करने का सोचिए, और अगर चीज़ें अच्छी लगती है तो शेयर भी करिए। थैंक्स अ लॉट।